आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही भविष्य की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। जी हाँ, एलन मस्क। तो चलिए समझते हैं इनकी कहानी को। सोचिए, एक ही इंसान इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है, स्पेस में रॉकेट भेज रहा है। मतलब ये सब कैसे मुमकिन है? आखिर क्या है इस शख्स के सफर की कहानी? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले साउथ अफ्रीका में। वहीं एक बच्चे ने कुछ बड़े सपने देखने शुरू किए थे। प्रिटोरिया में उनका जन्म हुआ और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी, अरे वो तो बचपन से ही थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बना लिया था। और फिर 17 की उम्र में बेहतर मौकों की तलाश में वो निकल पड़े कनाडा। और पता है, वो जो वीडियो गेम था ब्लास्टार, वो सिर्फ कोई हॉबी प्रोजेक्ट नहीं था। उन्होंने उसे करीब $500 में बेच भी दिया। ये थी उनकी पहली कमाई, पहली कमर्शियल सक्सेस। और यहीं से आप कह सकते हैं एक बड़े सफर की शुरुआत हुई। तो कनाडा के बाद वो पहुंचे अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई खत्म करते ही उन्होंने छलांग लगा दी उस वक्त की सबसे बड़ी चीज में, इंटरनेट की दुनिया में। साल था 1995 जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली, Zip2। अब जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब लोग बस इंटरनेट को समझ ही रहे थे। और इनकी कंपनी Zip2 बिजनेसेस को ऑनलाइन मैप्स और गाइड्स पर ला रही थी। मतलब ये वाकई समय से बहुत आगे की सोच थी। तो ये जो पहला दांव था वो कितना कामयाब रहा? Zip2 बिकी पूरे $307 मिलियन में। मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इससे जबरदस्त शुरुआत और क्या हो सकती है ना? लेकिन मस्क रुकने वालों में से कहाँ थे? Zip2 की सफलता के बाद उन्होंने एक और भी बड़ा चैलेंज अपने सामने रखा, ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान बनाना और सबसे जरूरी सेफ बनाना। और इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया X.com, जो जी हाँ आगे चलकर बना दुनिया का मशहूर पेपैल। और फिर आया साल 2002 जब eBay ने पेपैल को खरीद लिया और कीमत थी $1.5 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इसी डील ने मस्क को वो पैसा और वो आज़ादी दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी अपने सबसे बड़े और सबसे क्रेजी सपनों को सच करने के लिए। तो इंटरनेट की दुनिया में तो उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। अब बारी थी अपना फोकस ज़मीन पर लाने की, हमारी अपनी धरती पर कुछ बड़ा करने की। और इसकी शुरुआत उन्होंने की ट्रांसपोर्टेशन से। साल 2004 एलन मस्क जुड़ते हैं एक छोटी सी स्ट्रगल कर रही इलेक्ट्रिक कार कंपनी से जिसका नाम था टेस्ला। और उन्होंने सिर्फ इसमें पैसे नहीं डाले, उन्होंने इसमें अपना पूरा विजन झोंक दिया और बहुत जल्द कंपनी के सीईओ भी बन गए। और फिर उनकी लीडरशिप में टेस्ला ने मार्केट में उतारे मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं थी, इन्होंने इलेक्ट्रिक कारों की पूरी इमेज ही बदल दी। जो चीज़ पहले बोरिंग मानी जाती थी उसे इन्होंने कूल और डिजायरेबल बना दिया। सच कहें तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच ही बदल कर रख दी। ठीक है, तो धरती पर तो क्रांति चल ही रही थी, लेकिन मस्क की नजरें हमेशा से ऊपर, आसमान की तरफ, सितारों की तरफ थीं। उनका सपना कभी भी सिर्फ इस ग्रह तक ही सीमित नहीं था। और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए 2002 में उन्होंने स्थापना की स्पेसएक्स की। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो नासा जैसी सरकारी स्पेस एजेंसीज के साथ काम कर रही है और अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन देखिए, स्पेसएक्स का मकसद सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सपना है। और वो सपना है इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। मतलब एक ऐसी प्रजाति तैयार करना जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि मंगल जैसे दूसरे ग्रहों पर भी अपना घर बना सके। तो आज जब हम उनके सफर को देखते हैं तो वो सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं लगते, बल्कि एक ऐसे इंसान लगते हैं जो सच में भविष्य को बना रहा है, उसे एक शक्ल दे रहा है। और देखिए, कहानी सिर्फ टेस्ला और स्पेसएक्स पर खत्म नहीं होती, उनका काम तो और भी फैला हुआ है। न्यूरोलिंक को ले लीजिए, ये कंपनी इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने का एक अविश्वसनीय काम कर रही है। और फिर है द बोरिंग कंपनी, जिसका मकसद है शहरों के नीचे सुरंगें बनाकर ट्रैफिक जाम को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो एक नौजवान प्रोग्रामर से लेकर आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनने तक एलन मस्क का सफर वाकई कमाल का है। वो सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे, वो असल में उस भविष्य को गढ़ रहे हैं जिसमें हम सब जीने वाले हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा इंसान
जो इलेक्ट्रिक कारों को मेन स्ट्रीम बना चुका है, जो स्पेस ट्रैवल को बदल रहा है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रहा है, उसका अगला बड़ा कदम क्या होगा? उसकी अगली क्रांति क्या होगी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।